अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की रेमेडी जो है वो है जी मच्छरों को भगाने के लिए। आपको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और चारों तरफ मच्छर फैले हुए हैं। इन मच्छरों ने ना हर इंसान का जीना जो है वो हराम कर दिया है। ना रात को सुकून है और ना दिन को चैन है। तो इन मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा रिपेलेंट लेके आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, लेकिन किसी काम के नहीं है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। तो आइए जी हम एक रेमेडी तैयार करते हैं जिसकी हेल्प से हम इन मॉस्किटोज़ को यानी कि मच्छरों को, मक्खियों को भगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने जो है वो मीडियम लार्ज साइज़ का एक लेना है प्याज लेकर आएँ। प्याज आपको पता है कि प्याज काटते हुए थोड़ी अक्खां का बुरा हाल हो जाता है, तो मच्छरों का क्या हाल होगा। आपने ना एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर आना है और अच्छे तरीके से आपने पहले क्या करना है कि इसके ऊपर जो प्याज का जो छिलका है उसको अच्छे तरीके से उतार लेना है। अब हमने क्या करना है, प्याज के अंदर एक होल बनाना है, सेंटर में ना एक होल क्रिएट करना है। ज़्यादा डीप होल क्रिएट नहीं करना कि दोनों साइड्स खाली हो जाए, बस आपने इतना होल क्रिएट करना है कि हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर सकें। प्याज के अंदर जो होता है ना सल्फ़र प्रेजेंट है। कभी आप प्याज काटें तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। तो जब कोई भी क्या कहते हैं मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं, इस प्याज की ये जो हम रेमेडी करने वाले हैं इसके पास पास भी नहीं भटकते और जो है वो कम से कम भटकते हैं, उड़ जाते हैं या फिर मर जाते हैं, क्योंकि इसकी ना क्या कहते हैं तासीर बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ये मेरा सुराख थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसके अंदर दोबारा प्याज वाला जो नोक थी वो डाली। अब हमने क्या करना है, ऐसे होल क्रिएट करके हमने लेनी है कॉटन, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रुई। कॉटन की हमने ना ऐसे लंबी सी बत्ती बना देनी है। पहले ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो ऐसे ही कॉटन की बत्तियां बना के आग जलाई जाती थी, रोशनी की जाती थी। बिल्कुल वैसे ही हमने, आप पतली ले लें, मेरे से थोड़ी ज़्यादा मोटी होगी थी, आपने पतली सी रुई लेके एक लंबी सी ना बत्ती बना लेनी है। और उसके बाद आपने लेना है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अब आपने जो प्याज के अंदर सुराख किया था, होल किया था, उसको आपने भर देना है सरसों के तेल से। इस सरसों के तेल की हेल्प से हम आग जलाएंगे इसके अंदर ये बत्ती लगाकर। और यकीन करें ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मुझे भी पहले यकीन नहीं आ रहा था, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट्स निकले। आपने क्या करना है, ये जो रुई की जो आपने बत्ती से बनाई थी इसको ना आपने तेल में अच्छे तरीके से डंप कर लेना है। मतलब कि इतना कि इसका जो एक एज है ना वो अच्छे तरीके से तेल में गीला हो जाए और आपने इसके अंदर और थोड़ा सा तेल ऐड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, रात को किसी ऐसी जगह पे, किसी एरिया जैसे टीवी लाउंज हो गया या फिर बाहर को एरिया जहाँ से आपके कमरों में खिड़की वगैरह खुल रही हो, वहाँ पे आपने इसको रख देना है, ताकि उन एरियाज़ जहाँ से मच्छर डायरेक्टली आपके रूम में आ रहे होते हैं वहाँ पे आप जब ये रखेंगे ना तो मच्छरों का पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और ट्रस्ट में ये बहुत इजी रेमेडी है, आप घर में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको जो है ना वो आग से लेट कर दिया था। अब रोज़ आपने एक हफ़्ता आपका ये प्याज आसानी से चल जाएगा। जब आपका तेल ख़त्म हो आप इसमें प्याज ऐड कर दें और ऐसे ही घर के किसी कोने में रख दें। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।